यूपीएससी ने आपकी मांगों को हेलो मान लिया है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय और यूट्यूब चैनल फास्ट रिवीजन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 1 से 5 प्राथमिक भर्ती की सभी सीटों पर सभी को मौका मिलेगा। ये अनारक्षित सीट जो 1088 थी, 1088 थी, उसी पर सभी को मौका मिलेगा। आइए चलिए देखते हैं क्या दिया जा रहा है। शेयर कर देता हूँ, लाइव आपको उसके बारे में अपडेट दे देता हूँ। पहला नोटिस क्योंकि महत्वपूर्ण होने वाला है, उसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों वो नोटिस है ये वाला आपका, ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से आदेश है, जहां पर जिक्र किया गया है कि जो विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हो रही है, ठीक, उसमें जो आपका विज्ञापन 26/2023 का, उसमें जो कुल संख्या थी रिक्त पदों की 50,263 थी, ठीक। इन 50,263 पदों को विज्ञापन 27/2023 में जारी जोड़ दिया गया है और समाहित कर दिया गया है, ठीक है, 10/11/2023 को ये सूचना प्रकाशित की गई थी। उसी सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्त, ठीक है, उसी में जो समाहित किया गया है, तो इसमें पीआरटी के पद भी समाहित किए गए थे, यानी कि प्राथमिक शिक्षकों के पद भी समाहित किए गए थे, आपको पता होगा, ठीक। तो जो कि 9,000 कुछ हैं, लेकिन उसमें से यूआर की 1,000 कुछ सीटें हैं, जिसको केवल दिव्यांग के लिए दिया गया था। बताया जा रहा है कि अनारक्षित श्रेणी की रिक्त केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, तो विलोपित किया जाता है, यानी कि अब सब इसमें आवेदन कर सकते हैं, सबके लिए यहाँ पर किया जाता है। यह जानकारी यहाँ पर दी गई। तो अब आप किसी भी कैटेगरी को, आप यूआर, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैटेगरी को, उस 1,000 सीट, ठीक है, 1,000 कुछ सीटें थी शायद, ठीक है, तो जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों के सापेक्ष आप सभी जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो आप जितने भी चाहते हैं कि हम पीआरटी के लिए आवेदन करें, आप तत्काल आवेदन कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। बड़ी गुड न्यूज है, इसलिए आप ऑफिशियली इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी जस्ट आदेश आया, जस्ट हम आपके साथ चीजों को शेयर कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा इस नोटिस में देखिए मेंशन किया गया है और अलग से इसका नोटिस भी आया, कहा गया है कि 11/11/2023 के आलोक में शिक्षा विभाग का जो नोटिस है, 6 से 8 तक के विद्यालय में जो अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन कर दिया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic पर देखा जा सकता है, ठीक है। और कहा गया है कि 4/11 एवं 10/11 को प्रकाशित विज्ञापन 27/2023 की अन्य जो शर्तें हैं वो वैसी रहेगी। तो क्या संशोधन किया गया, इसको लेकर बीपीएससी ने आदेश दिया है। देखिए 13/11/2023 आज की डेट है, अभी जस्ट नोटिस आया। यहाँ पर एक मौका आपको ये हो गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उस 1,000 कुछ सीटों पर, सभी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है सब लोग आवेदन करेंगे, ठीक है। अब वो दिव्यांग की सीटें नहीं रही हैं, कोई यहाँ पर आपको समस्या नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा नोटिस है, ये भी आज ही का मैं आपको दिखा दूंगा, आप नहीं तो सोचेंगे कि नहीं पुराना नोटिस है। अभी देखिए एक सेकंड, ये देखिए 13/11/2023 ये नोटिस जस्ट अभी जारी हुआ, साथ में 2 नोटिस बीपीएससी के हैं। इस नोटिस में क्या है, इस नोटिस में कहा गया है कि जो हमने वैकेंसी निकाली है, ठीक है, 31,000 कुछ पदों में 6 to 8 के लिए कहा गया, 6 to 8 विद्यालय अध्यापक पद पर जो नियुक्ति हम करने जा रहे हैं, उसमें जो आवेदन ले रहे हैं, उसमें न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो अर्हता है उसके संबंध में इस आदेश को जारी किया गया। तो ये आदेश सेम शिक्षा विभाग वाला है, जो कि मैंने आपको सुबह अपडेट किया था, सेम शिक्षा विभाग वाला है। और इसी क्योंकि आवेदन बीपीएससी ले रहा है, बीपीएससी ने फुल नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने बदलाव कर दिया है, 6 to 8 में शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों अर्हता को लेकर बदलाव कर दिया है। और इस जो बीपीएससी का नोटिस है, इसमें बदलाव नहीं था, इसलिए बीपीएससी ने नया उसी नोटिस को कॉपी करके जारी कर दिया है कि भाई अब 6 to 8 के लिए आवेदन करने के लिए बदलाव हो गए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं वो मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन तब भी हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को दिखा देते हैं। देखिए ये जो चीजें देख रहे हैं, इस तरह के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ नई चीजों को जोड़ा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी गई है। एक सेकंड आप रुकिएगा। जैसे कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बीएससी, इस तरह के अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ में बीसीए, ठीक है, इन वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है, ठीक है, एमसीए, ठीक है, ये जो एकीकृत बीएड एमएड है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मौका दिया गया। इसके बाद इंजीनियरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। देखिए कहीं पर चीजें वो मेंशन होंगी, मैं आपको दिखाइए। देखिए ये देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त 2014 के तहत इंजीनियरिंग से अगर आप स्नातक किए हैं विज्ञान और गणित की विशेषता के साथ और बीएड है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। 3 तरह के बदलाव किए गए हैं, 3 लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है, क्योंकि इसके लिए अभ्यर्थी लगातार मांग करते हैं कि सर हमें भी मौका दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मौका दिया गया है। साथ में इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, 6 to 8 में अगर आप विषय के लिए आवेदन करते हैं तो इस संबंधित जो भी विषय है, इनसे संबंधित 2 विषय आपके पास होने चाहिए। 6 to 8 में सामाजिक विषय विज्ञान के लिए आवेदन करते हैं तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समझे, इसमें से 2 विषय आपके पास होने चाहिए स्नातक में, याद रखिएगा 2 विषय होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगर एक विषय तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, चीज को स्पष्ट हमारी। 6 to 8 में विज्ञान गणित में अगर हम बात करें तो विज्ञान गणित में आप देखिए गणित, सांख्यिकी है, भौतिक है, रसायन है, जीव है विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, तो इसमें से 2 विषय है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल से अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो चेक करिए, 6 to 8 की पात्रता को लेकर पूरा डिटेल से मैंने बताया कि क्या क्या बदलाव हुआ है, उसे जाकर आप चेक लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार फर्जी है, फर्जी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए शिक्षा विभाग का भी आदेश आया था, ये बीपीएससी का भी जस्ट अभी आदेश आ गया है, ठीक। और यहाँ पर कुछ विशेष डिप्लोमा है, बीएड का विशेष शिक्षा है, उनके लिए बता दिया कि भाई जो लोग ऐसे अभ्यर्थी आएंगे उनको 6 महीने का यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा, जिसके लिए उन्हें अवैतनिक जो अवकाश है वो भी दिया जाए।